मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। आज हमारा टॉपिक है विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय विद्युत चालन और प्रकरण विद्युत ऊर्जा, शक्ति एवं प्रतिरोधकता। ये कक्षा 12 का विषय है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपकी बहुत कुछ समझ में आएगा। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पहले बताया गया है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी को जोड़ा जाता है तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं तथा ये तार के आयनों से लगातार टकराते रहते हैं तथा बैटरी से ली गई ऊर्जा को उन्हें देते रहते हैं। इस प्रकार से तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें बैटरी से लगातार ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर खाली स्थान में जो गति करते थे ऊष्मीय वेग से, अब बैटरी लगने पर वे अनुगमन वेग से गति करते हैं तथा बार बार तार के आयनों से टकराते हैं और उन्हें ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार से तार के आयन ऊर्जा लेकर ऊष्मीय गति करने लगते हैं, अर्थात वे ऊष्मीय ऊर्जा जो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो मान लीजिए कोई चालक तार है, उसमें विद्युत धारा I t समय तक प्रवाहित की गई है जिससे उसमें प्रवाहित आवेश Q है। अब चालक तार में प्रवाहित आवेश, Q बराबर I गुणा T। किसी तार में I धारा T समय तक प्रवाहित हो रही है तो चालक तार में प्रवाहित आवेश Q बराबर हो जाएगा आपका I गुणा T धारा गुणा समय। अब तार के अंदर आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो निकालेंगे। तो आवेश Q को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, जो बैटरी से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी उसके बराबर होगा, अर्थात बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा। और ये किसके बराबर होगी, Q इंटू V, आवेश और दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर। तो Q आवेश हो गया है, V विभवांतर है, ये बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा है। ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। तो ये बैटरी द्वारा ली गई विद्युत ऊर्जा W बराबर Q इंटू V। अब इसको हम विभिन्न पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अभी समीकरण ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हुई। अब जैसे समीकरण 1 से चूँकि Q बराबर क्या होता है I गुणा T, ये मान रखेंगे, मान रखने पर तो इसका मान रखेंगे तो W बराबर आ जाएगा, Q का मान हुआ I गुणा T और गुणा V। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VIT। ये आपका W पहला सूत्र, दूसरा सूत्र VIT। अब चूँकि ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, जहाँ I विद्युत धारा है और R तार का प्रतिरोध है। तो V विभव है, V बराबर IR। तो V का मान रखेंगे हम इसमें, तो W बराबर आ जाएगा V गुना IT था, V का मान हुआ IR गुणा
एक आई पहला है गुणा टी, तो ये हो गया है आई स्क्वायर आर टी। तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक सूत्र आपका ये बन गया है। अब इसमें पुनः ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से पुनः ओम का नियम लगाएंगे तो I बराबर होगा आपका, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V बराबर आई आर है तो I बराबर हो गया है आपका V अपॉन R। ये मान हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो W बराबर आई स्क्वायर, तो V अपॉन R का वर्ग हो जाएगा गुना R और गुना T। तो ये आपका आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर गुना R गुना T। अब क्या देख रहे हैं, एक R से R कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये आपका एक सूत्र ये बन गया है 5। तो विद्युत ऊर्जा W बराबर QV या फिर VIT आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो इस प्रकार से जो सूत्र बने, इस प्रकार विद्युत ऊर्जा W बराबर QV VIT आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये आपके विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले। अब इसमें जैसे आपको बताया गया है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तार के आयनों को ऊर्जा देते हैं, जिससे वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है और ऊष्मा में बदल जाती है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आप देखते होंगे कि विद्युत बल्ब है, जब जलता है तो गर्म हो जाता है। ऐसे ही घरों में प्रयोग होने वाले यंत्र है, जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, या आपका हीटर है, गीजर है, पानी गर्म करने की रोड है, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में ही परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से यदि हमें यही सूत्र वो विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा में प्राप्त होती है, तो इसका मतलब जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, ऊष्मीय ऊर्जा, इसको हीट H से प्रदर्शित करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा के ही बराबर होगी, क्योंकि ये हमें विद्युत ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के अगर सूत्र लिखने हैं तो उसके सूत्र भी आपके यही बन जाएंगे। H बराबर होगा Q इंटू V बराबर VIT बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये जूल में होगा, जूल। और ये आपका जो ऊष्मा का सूत्र आया है, इसका मात्रक भी जूल होगा। अब ऊष्मा जो है हमारी वो कैलोरी में होती है, तो इस जूल को हम कैलोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होती है 4.2 जूल कार्य के। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के समतुल्य होती है, अर्थात ऊर्जा के समतुल्य होती है। तो यदि हमें इसको W में H को बदलना है, कैलोरी में बदलना है इसको जूल को, तो ये आ जाएगा W बटे 4.2। तो अब ये कैलोरी में लिखी जाएगी, कैलोरी। तो कैलोरी में इसका क्या सूत्र बनेगा, H बराबर सभी को क्या करेंगे 4.2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा QV अपॉन 4.2 VIT अपॉन
4.2 आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर, और अब ये कैलोरी में होगी। तो ऊष्मा को हम जूल में भी ज्ञात कर सकते हैं और उसको कैलोरी में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका शक्ति। पावर, शक्ति। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये क्या होगी? ऊर्जा व्यय होने की दर। ऊर्जा व्यय होने की दर। तो किसी भी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। पावर होती है तो P से लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बनेगा? ऊर्जा व्यय होने की दर अर्थात ऊर्जा बटे समय, क्योंकि जब हम दर निकालेंगे तो ऊर्जा को समय से भाग कर देंगे। ऊर्जा हमारी W थी और समय T है, तो P बराबर W/T। अब यदि हमें ये सूत्र इसके लिए लिखने हैं शक्ति के, तो जो शक्ति का सूत्र होगा P बराबर, अब इसमें सभी में T से भाग हो जाएगी, ये हो जाएगा W/T। जब W/T करेंगे तो जैसे ये T है, पहला था आपका VIT/T हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये VIT, T से T कट जाएगा तो VI रह गया है। इसी प्रकार से आपका इसमें देखेंगे, ये था I²RT, जब T से भाग करेंगे T से T कट जाएगा तो ये बचेगा आपका I²R बराबर। ऐसे ही V²/RT है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका V²/R। तो ये आपके शक्ति के सूत्र हो गए। अब यदि हम इसका मात्रक लिखें, शक्ति का मात्रक, यहाँ से कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो यह आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जिसको हम वाट कहेंगे। तो शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है, और कार्य का मात्रक जूल, जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं। अब शक्ति के इसमें अन्य मात्रक भी है, जैसे कि किलोवाट है, मेगावाट है। तो शक्ति का अन्य मात्रक 1 किलोवाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, अर्थात 10⁻³ वाट। ऐसे ही इसका बड़ा मात्रक होता है किलोवाट, मेगावाट। मेगावाट होता है 1000 × 1000 वाट, तो ये बराबर आ जाएगा 10⁻6 वाट। और एक इसका मुख्य मात्रक होता है अश्व शक्ति, अश्व सामर्थ्य या अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, HP। ये कितने वाट के बराबर होती है? ये होती है 740 वाट। वाट W से लिखते हैं तो ये W वाट। तो ये आपके शक्ति के अन्य मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट था। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं, और एक अश्व शक्ति में होते हैं 740 वाट। अब इसके बाद है वैद्युत ऊर्जा का मापन। वैद्युत ऊर्जा का मापन। वैद्युत ऊर्जा का मापन हम वैद्युत ऊर्जा के मापने की एक छोटी इकाई है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इसको EV से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हो गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। तो ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसमें E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V विभव है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में व्यय करता है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो है 1 वोल्ट होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं, जबकि दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर होना चाहिए। तो जैसे व्यय ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक हो गया। तो ये बहुत छोटा मात्रक है। अब मान लीजिए इसको हमें जूल में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? E क्या है? E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और V कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। V का मान 1 वोल्ट हुआ, तो ये मान इसके अंदर रखेंगे हम। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुना V का मान 1, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। तो ऊर्जा का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसे हमें जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये छोटा मात्रक है। अब इसमें नंबर 2 पर आता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको हम BTU, किलोवाट घंटा। अब जो आपके व्यावसायिक है या उद्योग है या घर है या कोई भी ऑफिस है, स्कूल है, उसमें जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है, वो विद्युत ऊर्जा का जो मापन किया जाता है वो किलोवाट घंटा में किया जाता है, क्योंकि जूल जो है वो विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इसलिए इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम यूनिट कहते हैं, जो कि घरों में या दफ्तर ऑफिस कारखानों कहीं पर भी हमें जो वह ऊर्जा देखनी होती है तो वो हम विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ज्ञात करते हैं, न कि विद्युत शक्ति के माध्यम से। तो ये इसको हम शॉर्ट में यूनिट बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का खर्च ज्ञात करने के लिए हम यूनिट की संख्या ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम विद्युत ऊर्जा का व्यय निकालते हैं। अब जैसे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा क्या होगी? किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा 1 घंटे में व्यय होती है उसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं, जबकि परिपथ के अंदर जो शक्ति का मान है वो 1 किलोवाट होना चाहिए। तो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा, जबकि परिपथ में जो शक्ति है वो 1 किलोवाट हो, उस ऊर्जा को हम 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। अब इसे हम जैसे यूनिटों की संख्या निकालनी होती है तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका मान निकालेंगे हम। मान लीजिए कोई आवेश किसी विद्युत परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है और t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है। तो इसमें जो अभी हमने सूत्र लिखा है शक्ति P, तो व्यय ऊर्जा परिपथ में व्यय ऊर्जा W बराबर P गुना I, P गुना T। अभी हमने शक्ति का मात्रक P बराबर था W/T, तो यहाँ से जब हम W निकालेंगे तो P गुना T आ जाएगा।
तो ये परिपथ में वह ऊर्जा होगी P गुना T। अब P इसमें क्या है, शक्ति है, और T समय है। अब P बराबर क्या होता है, यदि चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V है और चालक में धारा I है तो P बराबर VI, ये हमने पहले लिखा था, और गुना T। अब ये VI इसका मात्रक क्या होता है, वाट, और ये कहीं में लेना है, घंटे में। 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी वो ज्ञात करेंगे। तो V इंटू आई ये हो गया है आपका वाट में, गुना T हो गया है घंटे में, T घंटे हो गए। अब वाट को क्या करेंगे, किलोवाट में बदलेंगे, तो V गुना आई किलोवाट। एक 1000 से भाग कर दें, क्योंकि अभी बताया है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो हमने इसको 1000 से भाग कर दिया है, ये किलोवाट हो गया है, गुना जो T है वो आपका घंटे में हो गया है, घंटे। तो ये बन गया है VIT बटे 1000 और किलो वाट इंटू घंटा या घंटे। तो ये आपका व्यय ऊर्जा जो है किलोवाट घंटे में आ गई है। अब यदि हमें इसमें, यही हम यूनिट बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो ये यूनिटों की संख्या होगी आपकी, यूनिटों की संख्या। तो ये क्या आ जाएगी, अब इसके अगर हमें मात्रक लिखने हैं तो V विभवांतर है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, गुना I धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T क्या है, समय है, घंटे में है, तो घंटे, और बटे 1000, या फिर वोल्ट गुना एम्पियर, V गुना I होता है P, और P का मात्रक अर्थात शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट गुना घंटे और बटे 1000। तो इसकी सहायता से हम यूनिटों की संख्या n का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास वोल्ट है तो वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे, और यदि वाट है, शक्ति है, तो फिर वाट गुना घंटे बटे 1000। तो ये आपकी व्यय ऊर्जा यूनिटों में निकल जाएगी, अर्थात किलोवाट घंटा में निकल जाएगी। अब इसके बाद आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक की प्रतिरोधकता अर्थात चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध रो से प्रदर्शित करेंगे। तो परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व को हम J से लिखते हैं G का अनुपात प्रतिरोधकता कहलाता है। तो ये आपका इसका सूत्र हो गया है। मान लीजिए इसके सूत्र निकालने हैं। तो ये कोई चालक तार है, इस तार की जो लंबाई है वो L है, ये इसके दो सिरे हैं A और B, इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो V है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए I है, और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है, परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये कोई चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें प्रवाहित धारा I है, और सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो
V है, चालक तार की लंबाई L है, और इसमें जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो E है, और चालक के किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व है वो J है। तो ऐसे ही हम परिभाषा के अनुसार हम E का मान निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। M से V/I बराबर R, ये ओम का नियम है। अब V/I की जगह R रख देंगे तो रो बराबर आ जाएगा RA/L। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया है, अर्थात प्रतिरोधकता का सूत्र हुआ RA/L। इसके दो सूत्र हुए, रो बराबर E/J। यहाँ से हमने E और J का मान रख करके ये प्रतिरोध के पदों में निकाला, रो बराबर RA/L, जहाँ रो प्रतिरोधकता है, R प्रतिरोध है तार का, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L जो है तार की लंबाई है। अब मान लीजिए हमें इसका मात्रक लिखना है। मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। ऊपर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, नीचे लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो यहाँ मीटर बचेगा, तो यह आपका मीटर। तो प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है।